students, welcome to DP Academy. Today we will see second chapter sequence and series of mathematics part 2. इस चैप्टर में हम तीन प्रोग्रेशन देखने वाले हैं. फर्स्ट है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और फोर्थ एक है वो एपी एंड जीपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन है, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब इसमें से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर उसको रिवाइज करेंगे. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब एचपी, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी. अब कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में हर एक टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. और वो डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए. अगर सेम है तो वो सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसे हम कहते हैं. सपोज हम एक स्टैंडर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, वो है ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, कॉमा डैश 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 डैश. ये क्या है? जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इस सीक्वेंस है और ये एपी में है. तो ये क्या है? ये है फर्स्ट टर्म और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस कोई भी सीक्वेंस में कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो वो सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. अब देखते हैं जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एपी. अब nth टर्म मतलब क्या है? tn. तो tn का फॉर्मूला हमें मालूम है, tn इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये है tn का फॉर्मूला. tn का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू वो है sn माइनस -1. tn इज इक्वल टू sn मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस फर्स्ट टर्म. तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है. अगर सम मालूम है तो हम लोग सम मालूम है लेकिन हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो ये सेकेंड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ये टीएन का फॉर्मूला मतलब जनरल टर्म ऑफ एपी. अब सम का फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अब जितने भी टर्म्स है मतलब n टर्म्स हमने कंसीडर किए और उसकी हमें क्या करनी है? सम करनी है. तो सम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं sn, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला. अगर हमें ये मालूम है मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस एंड n मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, ये अगर मालूम है तो हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा भी एक फॉर्मूला है, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू t1 प्लस tn. अब इसमें क्या है? अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मालूम है और n मतलब टोटल नंबर्स मालूम है, टोटल टर्म्स मालूम है, तो हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. सिर्फ हमें क्या चाहिए? tn मतलब लास्ट टर्म एंड t1 मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए. तो ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रिवीजन हो गई. तो इसमें क्या है? ये मतलब फर्स्ट टर्म है एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस है. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? एक सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है? जब उसका कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट और सेम. ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यह हमें नया है तो हम क्या करेंगे? इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Geometric progression. A sequence t1, t2, t3 dash 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 tn is a GP if common ratio r is equal to tn plus 1 divided by tn is constant for all n. जैसे हम arithmetic progression में टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, वैसे ही जीपी में क्या करना है? जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, उसमें टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेना है. कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो मतलब डिवीजन करनी है. यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब्ट्रैक्शन करते थे, यहाँ पर डिवीजन करनी है. सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस कहते हैं और डिवीजन को रेशियो कहते हैं. तो यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करना है. अगर वो रेशियो, हर एक रेशियो कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है.
जैसे हमने जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा था, ये क्या है, जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये लिखा था, वैसे ही हम लोग जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। अब उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म एपी और जीपी की फर्स्ट टर्म सेम है, ये क्या है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, ये आर रेस टू 4, ये क्या है जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस है और ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसमें से ये क्या है, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म। एपीआई जो एपी और जीपी की फर्स्ट टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म। और जो आर है वो आर है कॉमन रेशो, आर कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। अब आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। सपोज ये T1 है, T2, T3, तो एक्चुअली हम डिफरेंस जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो R इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है T2 डिवाइडेड बाय T1, या फिर क्या होता है R इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2, ये कॉमन रेशो। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। जैसे डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, डिफरेंस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और कैसे कैलकुलेट करते थे, T3 माइनस T2, ये डिफरेंस है और ये क्या है रेशो। फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो लेना है जीपी में। अगर हमने ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का अगर हमने रेशो लिया तो रेशो भी हमें कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या है जीपी में है। तो जनरल सीक्वेंस है जीपी का। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरल टर्म और nth टर्म मतलब टीएन। जैसे यहाँ पर हमने टीएन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था एपी में क्लास 10th में, वैसे ही हम लोग अब जनरल टर्म मतलब टीएन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जीपी के लिए। तो देखो जीपी का सीक्वेंस हमें मालूम है, ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे T1 इज इक्वल टू ये ए आर स्क्वायर क्या है सेकेंड टर्म है तो इसको हम T2 कहेंगे, T2 इज इक्वल टू ये, सॉरी यहाँ पर ए आर मिसिंग है, यहाँ पर अब ये करेक्ट है। फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4। देखो T1 क्या है फर्स्ट, T1 टर्म फर्स्ट टर्म मतलब क्या है ये, T2 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर ए आर। थर्ड टर्म देखो क्या है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है T4 इज इक्वल टू ये आर क्यूब। और लास्ट टर्म हमने यहाँ पर लिखे T5 इज इक्वल टू ये आर रेस टू 4। अब ये ऑब्जर्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म मतलब Tn। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है Tn इज इक्वल टू, अब Tn कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले 5 टर्म है हमारे पास वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। अब देखो T1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये इंटू आर रेस टू 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ये आर है तो यहाँ पर ये आर रेस टू 1, दोनों को हमने मॉडिफाई किया। आर रेस टू 0 मतलब क्या है, कोई भी टर्म हो उसका अगर इंडेक्स 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 इंटू ये आर का इंडेक्स यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर आर का इंडेक्स क्या है 0, यहाँ पर 1 है तो यहाँ आर का इंडेक्स क्या है 0, मतलब 1 का प्रीवियस नंबर क्या है 0। यहाँ पर T2 मतलब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ पर 2 है, सेकेंड टर्म मतलब 2 है तो यहाँ पर आर का इंडेक्स क्या है 1 है, मतलब 2 है तो प्रीवियस नंबर क्या है 1, तो यहाँ पर आर का इंडेक्स 1 है। T3 मतलब थर्ड टर्म है, यहाँ 3 है तो आर का इंडेक्स क्या है 2, मतलब प्रीवियस नंबर है। यहाँ पर भी देखो फोर्थ टर्म मतलब T4, यहाँ 4 है तो आर का इंडेक्स क्या है 3, मतलब प्रीवियस नंबर है। और यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ आर का इंडेक्स 4 है। और ये देखा हमने तो हर एक टर्म में ये प्रेजेंट है, मतलब Tn में ये प्रेजेंट होगा। अब r का इंडेक्स क्या है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, मतलब प्रीवियस टर्म है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ जो टर्म है उसकी प्रीवियस टर्म यहाँ पर है। यहाँ 4 है तो उसकी प्रीवियस टर्म 3 r का इंडेक्स है। तो यहाँ पर क्या है n है तो n की प्रीवियस टर्म जो कुछ भी है वो r का इंडेक्स होगी। तो Tn, तो n का प्रीवियस टर्म क्या होगी n-1। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला हो गया Tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू n-1, ये है जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन जीपी।
फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बस हमें यही फॉर्मूला चाहिए, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, वेयर ए इज, ये क्या है फर्स्ट टर्म, एंड आर क्या है कॉमन रेशो, एन क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है ये हमें, यहाँ एन हमें क्या इंडिकेट करता है, टोटल टर्म्स। अब हम देखते हैं थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। जैसे हमने थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी लिखे थे, मतलब ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी क्या है थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, वैसे ही हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी लिखना है। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, तो फर्स्ट टर्म है ए अपॉन आर, दूसरी है ये, एंड तीसरी है ए आर। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी है। नेक्स्ट है फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं ये अपॉन आर क्यूब, ये अपॉन आर, ये आर एंड ये आर क्यूब, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इसकी ज़रूरत है हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अगर एग्जाम्पल में है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर कहा है तो ये तीन टर्म हमें लेने हैं, और अगर कहा है फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी तो हमें यही फोर टर्म्स हमें लेने हैं। नेक्स्ट है फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, ये अपॉन आर स्क्वायर, ये अपॉन आर, ये आर एंड ये आर स्क्वायर, ये फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ टी एन का फॉर्मूला चाहिए और थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें चाहिए, वो हमारे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो राइट टी एन। जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में है या नहीं ये हमें चेक करना है, और अगर जीपी में है तो हमें टी एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 2 6 18 54 डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो जीपी में कैसे चेक करते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेते हैं। तो पहले यहाँ पर ये टू क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम टी1 से रिप्रेजेंट करते हैं, टी1 इज इक्वल टू 2, टी2 इज इक्वल टू 6, T3 इज इक्वल टू 18 एंड T4 इज इक्वल टू क्या है 54। अब हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो लेते हैं। तो रेशो कैसे लेते हैं, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, अब T2 क्या है 6 डिवाइड बाय T1 क्या है 2, तो ये रेशो कितना आ गया 3। दूसरा रेशो लेते हैं T3 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है 18 डिवाइड बाय T2 क्या है 6 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ गया 3। और लास्ट रेशो T4 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू, अब T4 क्या है 54 डिवाइडेड बाय T3 क्या है 18 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ गया 3। हमने क्या किया, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो लिया, तो रेशो क्या आ गया सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया। अगर रेशो कांस्टेंट है, the ratio of any two consecutive terms is constant, then given sequence is in GP। तो ये रेशो सेम है, मतलब R क्या आ गया 3 आ गया, और ये मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो ये सीक्वेंस क्या है GP में है। The ratio of any two consecutive term is constant, hence the given sequence is in GP। तो ये सीक्वेंस क्या है GP में है, क्योंकि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो क्या है सेम है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या लिखना है, हमें टी एन फाइंड आउट करना है। तो टी एन का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, मतलब हमें क्या चाहिए ये, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये इज इक्वल टू, ये मतलब टी1 है, तो टी1 क्या है 2। अब आर मतलब क्या है कॉमन रेशो, तो ये जो आया है 3, ये क्या है कॉमन रेशो है, तो इसको लिखते हैं 3। अब टी एन का फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। अब एन टी एन फाइंड आउट करना है, तो एन की जगह एन ही लिखना है, तो सिर्फ ये एन आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो टी एन इज इक्वल टू, ये क्या है 2, तो 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3, 3 रेस टू एन माइनस वन एज इट इज़, तो ये है टी एन। इसमें एन एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि हमें टी एन फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कहा होता फाइंड T9, तो एन की जगह हमने क्या लिखा होता 9 लिखा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ टी एन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो एन की जगह एन ही लिखना है।
सेकेंड एग्जाम्पल है 1 माइनस 5 25 माइनस 125। तो T1 क्या है, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म T2 माइनस 5, T3 25 एंड T4 माइनस 125। अब हम रेशो लेते हैं, तो रेशो कैसे लेते हैं, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T2 क्या है -5 डिवाइडेड बाय T1 क्या है 1, तो ये क्या आ गया -5। नेक्स्ट है T3 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, अब T3 क्या है 25 डिवाइड बाय T2 क्या है -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया -5। नेक्स्ट है T4 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू, T4 क्या है -125 डिवाइडेड बाय T3 क्या है 25 इज इक्वल टू, अगर ये डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा -5। तो रेशो है वो रेशो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये सीक्वेंस जीपी में है। The ratio of any two consecutive terms is constant, hence the given sequence is in GP। अब हमें Tn फाइंड आउट करना है, तो Tn के लिए हमें ए एंड आर चाहिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब T1, T1 है 1, और आर मतलब क्या है कॉमन रेशो, तो -5 ये क्या है कॉमन रेशो, तो R इज इक्वल टू -5। अब हमें क्या करना है, Tn का फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला सेम है, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। अब वैल्यू पुट करते हैं ए एन आर की, तो Tn इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1, आर क्या है -5 रेस टू एन माइनस 1। अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू -5 रेस टू एन माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √5 1/√5 1/5√5 1/25√5 कॉमा डैश डैश डैश। अब देखो T1 क्या है √5 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 1/√5, थर्ड टर्म है 1/5√5 एंड फोर्थ टर्म है 1/25√5। अब हम क्या करते हैं, रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो पहला रेशो है T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, अब T2 क्या है देखो 1/√5 डिवाइड बाय T1 क्या है √5। अब इज इक्वल टू, ये डिवीजन हमें केयरफुली करनी है। देखो ये डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी डिवाइडेड बाय डी, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 1/√5 एज इट इज़, ए अपॉन बी हम एज इट इज़ लिखते हैं। ये जो डिवाइड है इसका कन्वर्जन हम मल्टीप्लाई में करते हैं, और इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, तो √5/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√5। अब ये डिवीजन क्या होगी 1 इंटू 1 क्या होगा 1 डिवाइड बाय √5 इंटू √5 क्या आएगा 5। इसका मतलब T2/T1 ये रेशियो क्या आ गया 1/5। अब लेते हैं T3 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, अब T3 क्या है T3 है 1/5√5 डिवाइडेड बाय T2 क्या है 1/√5। सेम कैलकुलेशन है, ये ए अपॉन बी एज इट इज़ लिखते हैं 1/5√5, ये डिवाइड है इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में हो गया, तो 1/√5 का रेसिप्रोकल लेना है, तो √5 डिवाइडेड बाय 1। अब ये √5 कैंसल, 1 इंटू यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 क्या हो गया 5, ये रेशियो भी क्या आ गया 1/5। अब रेशियो लेते हैं T4 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू, T4 क्या है T4 है 1/25√5 डिवाइडेड बाय T3 क्या है T3 है 1/5√5 इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट 1/25√5 एज इट इज लिखते हैं 1/25 इंटू √5, ये डिवाइड है इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 5√5 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पर √5 कैंसिल, 5 1 5 5 5 25, तो ये हो गया 1/5। तो देखो फर्स्ट रेशो सेकेंड रेशो थर्ड रेशो तीनों भी रेशो क्या है सेम है, मतलब रेशो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सीक्वेंस जीपी में है। The ratio of any two consecutive terms is constant, hence the given sequence is in GP। ये सीक्वेंस GP में है। अब हम लिखते हैं ये मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है √5 एंड आर मतलब क्या है रेशो, कॉमन रेशो 1/5। अब हम Tn का फॉर्मूला लिखते हैं,
टी एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला। तो ये एन आर की वैल्यू हमें पुट करनी है। देयर फोर टी एन इज इक्वल टू ये क्या है √5 इंटू आर क्या है, आर है 1/5 रेस टू एन माइनस वन। तो ये है टी एन की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 5 एंड फोर्थ टर्म 6। तो यहाँ पर हम रेशो लेते हैं T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, अब T2 क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 4/3 हो गया। अब लेते हैं T3 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है 5 डिवाइड बाय T2 क्या है 4, देखो ये 5/4 आ गया, मतलब रेशो यहाँ पर सेम नहीं है। एक बार फिर और एक रेशो है T4 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। अब ये रेशो सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। The ratio of any two consecutive terms is not constant. Not constant मतलब सेम नहीं है। Hence the given sequence is not in GP. इसलिए given sequence GP में नहीं है। और अगर GP में नहीं है तो TN फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। TN कब फाइंड आउट करना है? अगर GP में है तो TN फाइंड आउट करना है। ये सीक्वेंस GP में नहीं है तो TN फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7, 14, 21, 28, डॉट डॉट डॉट। T1 फर्स्ट टर्म 7, T2 इज इक्वल टू 14, T3 इज इक्वल टू 21 एंड T4 इज इक्वल टू 28। अब हम फाइंड आउट करते हैं रेशो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर T2 क्या है, T2 है 14 डिवाइडेड बाय T1 क्या है 7, तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया 7 2 जार 14, मतलब 2 आ गया। तो यहाँ पर और एक लेते हैं T3 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, अब T3 क्या है 21 डिवाइडेड बाय T2 क्या है 14, तो ये रेशो क्या आ गया, ये 7 3 जार 21 एंड 7 2 जार 14। तो ये रेशो देखो सेम नहीं है। अगर दो रेशो सेम नहीं है तो तीसरा रेशो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि सेम नहीं है। अगर तीसरा 2 आता भी है तो तीनों सेम चाहिए, सिर्फ 2 सेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 2 सेम नहीं है रेशो, तो ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। The ratio of any two consecutive terms is not constant, hence the given sequence is not in GP. यहाँ पर भी TN फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर द GP इफ R इज इक्वल टू 1/3, A इज इक्वल टू 9, फाइंड T7। अब देखो हमारे पास क्या है R है, R क्या है 1/3 है, ये क्या है ये है 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है T7, मतलब हमें TN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये TN के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें N मिलेगा, N इज इक्वल टू 7। अब T7 फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला TN का अप्लाई करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं TN इज इक्वल टू ये इंटू R रेस टू N माइनस 1। अब सब वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर पुट करते हैं N की वैल्यू क्या है 7, ये है 9 इंटू R क्या है 1/3 रेस टू N माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1। तो T7 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/3 रेस टू 6, 7 माइनस 1 6। अब ये 1/3 रेस टू 6 इसका मतलब क्या है, तो 1/3 का 6 टाइम्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। T7 इज इक्वल टू 9 इंटू ये क्या हो गया 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। देखो ये 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लिकेशन किया। T7 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 9, ये मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़। अब ये चारों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 क्या होगा 81। यहाँ पर 9 और 9 क्या होगा कैंसिल, देयरफॉर T7 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/81, आंसर क्या आएगा 1/81। ये हमारा फाइनल आंसर। T7 फाइंड आउट करने के लिए कहा था तो T7 आ गया 1/81।
इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, 1/3 रेज़ टू 6 ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन केयरफुली करना है। अगर ये कैलकुलेशन आपका करेक्ट आ गया तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए इज इक्वल टू 7/243 आर इज इक्वल टू 3 फाइंड T6। तो यहाँ पर ये है, ये इज इक्वल टू 7/243, आर क्या है, आर है 3, आर इज इक्वल टू 3। यहाँ पर T6 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब n क्या हो गया 6, n इज इक्वल टू 6। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n माइनस 1। सब वैल्यूज पुट करते हैं, Tn n क्या है 6 इज इक्वल टू ये है 7/243 इंटू आर रेज टू n माइनस 1। तो r है 3, n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1। देयरफॉर T6 इज इक्वल टू 7/243 इंटू ये क्या हो गया 3 रेज टू 5। अब इसका मतलब क्या है, 3 का 5 टाइम्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करना है। तो क्या आएगा ये, T6 इज इक्वल टू 7/243 इंटू, अगर ये 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आएगा 243, और ये 243 और 243 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर T6 इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिर्फ 7। T6 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ r इज इक्वल टू -3 एंड T6 इज इक्वल टू 1701 फाइंड ये, यहाँ पर उल्टा दिया है। अब r -3 है, t है 1701, और यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि T6 मतलब Tn हो गया, तो n आ गया 6। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं Tn का, Tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेज टू n माइनस 1। Tn n की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू ये क्या है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इंटू आर देखो क्या है -3 रेज टू n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1। और T6 की वैल्यू क्या है 1701 इज इक्वल टू ये इंटू -3 रेज टू 5। अब -3 रेज टू 5 किया तो आंसर क्या आएगा, 1701 इज इक्वल टू ये इंटू निगेटिव नंबर का इंडेक्स अगर और नंबर है तो आंसर निगेटिव ही आता है, तो आंसर आएगा -3 रेज टू 5। अभी हमने किया था वो आ गया 243। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -243 यहाँ पर नहीं चाहिए, तो -243 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, तो 1701 डिवाइडेड बाय -243 इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पर डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये माइनस तो रहेगा ही, तो 3 5 आर 15, 2 रह गया 20 हो गया, 3 6 आर 18, 2 रह गया 1 लिया तो 21 होगा, 3 7 आर 21 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर डिवाइड किया तो 3 8 आर 24 एंड 3 1 आर 3। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं ये देखना है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं एक बार फिर, a इज इक्वल टू -3 1 ज़ार 3, तो 2 रह गया तो 26 हो गया, 3 8 ज़ार 24, 2 रह गया 7 मतलब 27, 3 9 ज़ार 27 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 27। अब एक बार फिर से हमें डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करते हैं तो माइनस क्या आएगा, 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 3 9 ज़ार 27। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 9 से सीधा डिवाइड करते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा -7, 9 7 ज़ार 63, ये की वैल्यू आ गई -7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ये इज इक्वल टू 2/3 T6 इज इक्वल टू 162 फाइंड r। ये है 2/3, T6 है 162, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल टू 6। अब Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेज टू n माइनस 1। n की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू ये क्या है 2/3 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो r रेज टू n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1। अब T6 की वैल्यू क्या है 162 इज इक्वल टू ये 2/3 इंटू आर रेज टू क्या हो गया 5। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, मतलब 162 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड होगा, इज इक्वल टू यहाँ रहेगा आर रेज टू 5।
अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 एंड 2 1 ज़ार 2, तो 81 आ गया। तो यहाँ पर देयरफॉर r⁵ इज इक्वल टू 81 इंटू 3, ये क्या हो गया 243। अब यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r⁵ इज इक्वल टू 243 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3⁵। अब देखो इंडेक्स सेम है तो हम लोग वैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, वैसे ही फिफ्थ रूट लेना है। तो फिफ्थ रूट लेने के बाद ये इंडेक्स 5 कैंसिल हो जाएगा और r क्या रहेगा सेम 3, r इज इक्वल टू 3। इंडेक्स सेम है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर सपोज क्या है, सपोज यहाँ पर 3 क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं क्यूब रूट लेते हैं। तो दोनों साइड का क्यूब रूट लिया तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स, और 3⁵ का क्यूब रूट क्या आएगा 3 आएगा। तो इंडेक्स सेम है तो इंडेक्स क्या हो जाता है कैंसिल, रहता है सिर्फ बेस। तो यहाँ पर भी फिफ्थ रूट लिया तो बेस रहेगा यहाँ पर r और यहाँ पर 3, तो r की वैल्यू हो गई 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125, 625 डॉट इज 5:10। अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है। क्या है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस है 5, 25, 125, 625 एंड ऐसे करके करके कहा जाता है लास्ट टर्म क्या है 5:10। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड टर्म क्या है 25, थर्ड टर्म क्या है 125, फोर्थ टर्म क्या है 625। तो 5:10 ये कौन से नंबर की टर्म है, कितने नंबर की टर्म है ये हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब ये T1, T2, T3, T4 मतलब ये फोर्थ टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला मालूम है Tn, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें n फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सी टर्म है मतलब n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें Tn का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए एंड r भी चाहिए। तो ये क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 5, ये इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू r क्या है कॉमन रेशो। तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी जीपी में है तो सिर्फ क्या करेंगे हम r फाइंड आउट कर सकते हैं T2/T1। तो T2 मतलब 25 डिवाइड बाई T1 मतलब 5, इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या हो गया 5। और यहाँ पर Tn देखो यहाँ पर हमें क्या मालूम है, Tn मतलब लास्ट टर्म हमें मालूम है, तो Tn इज इक्वल टू क्या आ गया 5:10। और हमें फाइंड आउट क्या करना है n हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो Tn का फॉर्मूला लिखते हैं Tn इज इक्वल टू ये इंटू r⁻n−1। तो Tn की वैल्यू एज इट इज़ हमें मालूम है 5:10 इज इक्वल टू ये क्या है 5 इंटू r क्या है 5 n-1, तो n हमें मालूम नहीं है तो n-1। अभी यहाँ पर देखो 5:10 एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, ये 5 का इंडेक्स क्या है 1 और ये 5 का इंडेक्स है n-1। मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम है तो इंडेक्स क्या हो जाती है एडिशन। तो यहाँ पर इंडेक्स एक बार ही लिखते हैं 5, यहाँ का इंडेक्स 1 प्लस ये एज इट इज n-1। तो यहाँ पर 5:10 इज इक्वल टू ये 1-1 क्या हो गया कैंसिल, तो रहेगा सिर्फ 5:n। अगर यहाँ पर बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ इंडेक्स। तो यहाँ इंडेक्स क्या है 10 इज इक्वल टू, यहाँ इंडेक्स क्या है n, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ गया 10। मतलब 10th टर्म क्या है 5:10। ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो वैसे ये कौन से नंबर की टर्म है 10th नंबर की टर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स 4/3 x 4/27 आर इन जीपी। मतलब क्या है देखो x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमें अप्लाई करनी है या लिखनी है, और लिखने के बाद ये जो 3 टर्म्स है वो जीपी में आएगी। मतलब हमें क्या करना है, पहले ये तीनों टर्म्स मतलब 4/3 x एंड 4/27 हमें जीपी में है ऐसा कंसीडर करना है और उसके बाद हमें सॉल्व करना है। लेट 4/3 x 4/27 आर इन जीपी। अब यहाँ पर देखो T1 इज इक्वल टू क्या है 4/3, यहाँ पर T2 क्या है x एंड T3 इज इक्वल टू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 27। अब
जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर जीपी है तो उसका रेशो क्या होगा, सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। तो यहाँ पर रेशो लेते हैं, तो रेशो कैसे लेते हैं, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2। जो रेशो है ये रेशो क्या होगा, सेम होगा। रेशो सेम है इसीलिए तो ये सीक्वेंस जीपी में है। अब T2 क्या है, देखो T2 है x डिवाइडेड बाय T1 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू T3 क्या है, T3 है 4 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइड बाई T2 क्या है x। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 27। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 होगा 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 27 होगा ये T1। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 डिवाइड बाई 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। For what values of x they give the terms 4/3 x and 4/27 are in GP। मतलब x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस GP में होगा, तो x की वैल्यूज़ क्या होगी 4 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह से आज हमने एपी क्या है, एपी की हमने रिवीजन किया, जीपी बेसिक देखा हमने जीपी का, और टीएन का फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया, और एक्सरसाइज 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और एपी और जीपी का जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको याद रखना है।